हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम बात करेंगे लैक ऑपरॉन मॉडल के लिए। तो बेटा ये जो लैक ऑपरॉन मॉडल है ये दरअसल हमारे पास किस तरह का मॉडल होता है। ये होता है हमारे पास इंड्यूसिबल टाइप ऑफ मॉडल। तो जैसा कि आप सब बच्चों को पता है कि हम बात करते हैं जीन रेगुलेशन के लिए। हम किसकी बात करते हैं कि जो भी हमारे पास जीन रेगुलेशन है वो कैसे होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो जीन रेगुलेशन होती है वो कुछ लेवल पे होती है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होती है, जैसे कि ट्रांसलेशन लेवल पे होती है, या प्रोसेसिंग लेवल के ऊपर जो है वो आपकी जीन रेगुलेशन होती है। तो जीन रेगुलेशन के लिए हमारे पास जो साइंटिस्ट थे जैकोब एंड मोनार्ड, उन्होंने एक मॉडल दिया था और उस मॉडल को हम नाम देते हैं ऑपरॉन मॉडल। तो ये जो ऑपरॉन मॉडल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस ऑपरॉन मॉडल की खासियत ये है कि इसमें कुछ रीजन्स होते हैं। ऑपरॉन मॉडल में क्या होते हैं, कुछ रीजन्स होते हैं। जैसे कि आपके पास क्या होगा, रेगुलेटर रीजन होता है। सबसे पहला रीजन कौन सा है, रेगुलेटर रीजन। उसके बाद कौन सा रीजन होता है, उसके बाद होता है आपका प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन जो होता है उसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो जुड़ता है। उसके बाद जो थर्ड रीजन होता है वो होता है आपके पास ऑपरेटर रीजन। और फिर चौथा रीजन जो होता है उसको आप बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन रीजन। तो जो फोर्थ रीजन होता है उसको आप नाम देते हैं स्ट्रक्चरल जीन रीजन। तो प्लीज़ रिमेंबर कि सबसे पहले हमारे पास रेगुलेटर होगा, प्रमोटर होगा, ऑपरेटर होगा, और फिर उसके बाद क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन रीजन होता है। तो मैं आपको एक बात मैं पहले ही बता दूं कि जब भी हमारे पास लैक ऑपरॉन मॉडल की बात करते हैं तो नॉर्मल केस में ये जो मॉडल होता है, ये जो ऑपरॉन होता है, ये होता है स्विच ऑफ। नॉर्मली कैसा होता है, ये होता है बॉडी में स्विच ऑफ होता है। तो दरअसल ये स्विच ऑफ है। तो ये उस वक्त काम करता है जब हम बात करते हैं कैटाबॉलिज्म की। कब काम करेगा, कैटाबॉलिज्म के दौरान ये क्या करता है, काम करता है। तो नॉर्मली स्विच ऑफ होगा और हमें क्या करना पड़ता है, इसको स्विच ऑन करना पड़ता है। तो ऑफ कंडीशन से हम इसको क्या करते हैं, ऑन कंडीशन में लेकर आते हैं। तो नॉर्मली ये स्विच ऑफ होगा और हम इसको क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी ऑफ वाली कंडीशन को देखो कि ये ऑफ जब होता है तो वहाँ पे क्या होगा। तो जब आप बात करोगे ऑफ कंडीशन की तो उस समय क्या कहानी रहती है वो देखिए। ऑफ कंडीशन में दरअसल क्या होता है कि जो हमारे पास रेगुलेटर जीन होता है, ये रेगुलेटर जीन आप देख रहे हैं ट्रांसलेशन के दौरान क्या सिंथेसाइज कर रहा है, ये सिंथेसाइज कर रहा है रिप्रेसर। क्या बना रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन। और ये जो आपकी रिप्रेसर प्रोटीन होती है ये ऑपरेटर के ऊपर जुड़कर इस ऑपरेटर को बंद कर देती है। तो नॉर्मली जब ये स्विच ऑफ होता है तो जो आपकी ये रिप्रेसर प्रोटीन है ये कहाँ पर जुड़ेगी, ऑपरेटर के ऊपर, और ऑपरेटर होता है बंद। और इस ऑपरेटर के बंद होने की वजह से जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो आपके प्रमोटर के ऊपर जुड़ नहीं पाता। तो जो आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है ये भी आपके प्रमोटर के साथ नहीं जुड़ता है, जिसकी वजह से जो भी हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन्स आते हैं, जैसे कि लैक जेड आता है, लैक वाई आता है, लैक ए आता है, तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ब्लॉक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो है वो उनकी नहीं होती है। कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, कोई भी एंजाइम जो है वो यहाँ पर नहीं बनेगा। तो बेटा नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको ये बताया कि जो हमारे पास लैक ऑपरॉन है ये कैसे होता है, ये होता है आपका स्विच ऑफ मोड में होता है। कैसे होता है, ये स्विच ऑफ मोड में होता है। लेकिन जैसे ही आप इसमें इसको ऑन करते हैं, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये ऑन कब होगा। तो बेटा ये ऑन उस वक्त होता है जब आप इसमें लैक्टोज को ऐड करते हैं। जब आप ई कोलाई के केस में अगर आप लैक्टोज का एडिशन करते हैं तो उस लैक्टोज की एडिशन की वजह से आपका क्या होता है, लैक ऑपरॉन जो है वो ऑन होता है। तो सबसे पहले ध्यान देना है, जैसे ही आप इसमें लैक्टोज को ऐड करोगे तो लैक्टोज जो है वो रेगुलेटर जीन में क्या होता है, रिप्रेसर के साथ ही लैक्टोज जो वो एलोलैक्टोज की फॉर्म में जुड़ता है, जिसकी वजह से ये शेप मॉडिफाई करेगा, किसकी, रिप्रेसर की। तो ये रिप्रेसर की शेप जो है उसको क्या कर देता है, चेंज, इतना मॉडिफाई कर देगा कि ये रिप्रेसर आपका ऑपरेटर के साथ अब नहीं जुड़ पाएगा। मतलब बोलने का अब ऑपरेटर जो है वो आपका
फ्री हो गया। अब रिप्रेसर जो है वो इसके साथ नहीं जुड़ रहा है, जिसके कारणवश क्या होता है कि जो भी आपके पास प्रमोटर है उस प्रमोटर पर बड़े आराम से क्या जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज। प्रमोटर जो है उसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम जुड़ जाता है, और आरएनए पॉलीमरेज के जुड़ने की वजह से आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास ऑपरेटर है उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है। जैसे ऑपरेटर की ट्रांसक्रिप्शन होगी तो लैक जेड, लैक वाई और लैक ए नाम के जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं ये भी एक्टिव हो जाते हैं। इनकी भी क्या होती है, इनकी भी ट्रांसलेशन जो है वो देखने को मिलती है। जैसे ट्रांसलेशन होगी तो जो हमारे पास लैक जेड नाम का जीन होता है ये कौन से एंजाइम की सिंथेसिस करता है, ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को सिंथेसाइज करेगा। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को सिंथेसाइज करता है लैक जेड। जो लैक वाई होता है वो सिंथेसाइज करता है परमीएज को। ये किसको करेगा, परमीएज जो है उसको क्या करेगा, सिंथेसाइज। और जो आपके पास लैक ए है ये किसको सिंथेसाइज करता है, ट्रांस एसिटाइलेज को। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है वो लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो आपका जो लैक्टोज है बेटा वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाएगा। जो परमीएज होता है ये इंक्रीज करता है परमेबिलिटी ऑफ लैक्टोज इनटू द सेल, तो लैक्टोज को सेल के अंदर जाने देगा। और जो हमारे पास ट्रांस एसिटाइलेज है ये क्या करता है, ये एसिटाइल ग्रुप का एडिशन करता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो आपका ये इंड्यूसिबल ऑपरॉन मॉडल होता है, इस इंड्यूसिबल ऑपरॉन मॉडल में किस तरह से सिचुएशंस जब स्विच ऑफ है उससे ऑन कैसे होगा। तो आप प्लीज़ ध्यान रखना कि इंड्यूसिबल ऑपरॉन में लैक्टोज जो है वो आपका काम करेगा एज अ इंड्यूसर। तो लैक्टोज जो है वो आपका काम करता है एज अ इंड्यूसर का काम करता है, और इसके इंड्यूसर के काम करने के दौरान जो भी रिप्रेसर है वो रिप्रेसर आपका कॉन्फॉर्मेशनली चेंज होता है और ऑपरेटर के ऊपर बंद नहीं होगा, जिसकी वजह से आपके जितने भी स्ट्रक्चरल जीन हैं वो सारे एक्टिव होंगे, और एक्टिव होने की वजह से वो क्या बनाएंगे, एंजाइम। तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज ग्लैक्टोज में मेटाबोलाइज करेगा। परमीएज जो है वो लैक्टोज की परमेबिलिटी को बढ़ाएगा, और जो ट्रांस एसिटाइलेज है वो एसिटाइल ग्रुप को ऐड करेगा। मतलब कुल मिला के हम देखें तो इस ऑपरॉन की वजह से जो भी आपका लैक्टोज है उसकी मेटाबॉलिज्म जो है वो हो जाएगी। तो ये था आपके पास लैक ऑपरॉन मॉडल जो कि आपका इंड्यूसिबल ऑपरॉन मॉडल है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। तो इसकी दोनों सिचुएशंस आपने देखनी है, जब ये ऑन है तब भी और जब ये ऑफ है उस वक्त पर भी। सो दिस इज़ अबाउट द लैक ऑपरॉन मॉडल। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ लैक ऑपरॉन मॉडल फॉर जीन रेगुलेशन। थैंक यू सो मच।